कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर से रायबरेली से चुनाव मैदान में हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने उनके प्रचार की कमान संभाल ली है। प्रियंका रायबरेली में प्रचार के दौरान जहां गांधी परिवार के मजबूत रिश्ते की बात करती हैं, वहीं अपनी मां सोनिया के काम की तारीफ करते हुए भी नहीं थकती। किस अंदाज में रायबरेली में लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रही हैं प्रियंका, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। पिछले चुनाव की तरह एक बार फिर प्रियंका अपनी मां सोनिया को जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गई हैं। मां सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका उनके प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रियंका का काफिला जब रायबरेली में निकलता है तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई गांधी परिवार की लाडली बेटी को करीब से देखना चाहता है और प्रियंका भी किसी को निराश नहीं करना चाहती। प्रियंका गांधी एक बार फिर जनता के सामने रूबरू होती हैं। बहुत ज्यादा भाषण का अंदाज तो नहीं बदलता, लेकिन ये स्वीकार जरूर करती हैं कि रेल कोच फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को नौकरियां कम मिली हैं। साथ ही साथ विकास नहीं होने के लिए राज्य सरकार पर ठीकरा भी फोड़ देती हैं। ये नहीं भूलती कि नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाना है, इसीलिए वो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता एकता का नारा बुलंद करती हैं। अपनी चुनावी सभा में प्रियंका जहां गांधी परिवार के मजबूत रिश्ते का हवाला देती हैं, वहीं अपनी मां सोनिया के काम की तारीफ करते नहीं थकती। बिजली के खंभे गड़े, करवाए गए, नए नए संस्थान खुले, नाइपर खुला, निफ्ट आया, एम्स जैसा बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, रेल कोच का कारखाना लगा, व्हील का कारखाना लगा और बहुत और काम हुए इसके अलावा। अब इन सब कामों से आपका बड़ा फायदा होता है। अक्सर मैं सुनती हूँ कि रेल कोच कारखाने में यहाँ के लोगों को काफी नौकरियां नहीं मिली, लेकिन इन कारखानों को लगाने का फायदा सिर्फ उन नौकरियों तक सीमित नहीं होता। उनके आसपास जो व्यापार होता है, जो उभरता है, जो आसपास की जमीन की कीमत बढ़ती है, जो दूसरी तरह की नौकरियां उसमें से निकलती हैं। प्रियंका जहां रायबरेली में सोनिया के किए कामों का बखान करती हैं, वहीं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना करने से नहीं चूकती। इस चुनाव में दो विपरीत तरह की राजनीति भी आप देख रहे हैं। एक कांग्रेस की विचारधारा है जो एकता को मानती है, जो ये मानती है कि देश का एक एक व्यक्ति, एक एक जना महत्वपूर्ण है और सबको आगे बढ़ना है तो एक साथ बढ़ना है। एक दूसरी विचारधारा है जिसकी विपरीत सोच है, सांप्रदायिकता में गड़ी हुई है और चाहे वो कुछ भी कहें, उनकी जो अंदरूनी बात है वो यही है कि सांप्रदायिकता और झूठ फैलाते हैं। प्रियंका गांधी अपने चुनाव प्रचार के आज के दिन आधे पड़ाव पर पहुंचने वाली हैं। यहाँ पर रायबरेली के करीब बदोखर गांव में उनका इंतजार हो रहा है। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। ये रायबरेली है, सोनिया गांधी की रायबरेली। प्रियंका के पहुंचने से पहले कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कुछ इसी अंदाज में मंच से सोनिया और प्रियंका के समर्थन में नारे लगाते हैं। यहाँ भी प्रियंका को देखने और सुनने भारी भीड़ जुटती है। आप खुद जानती हैं कि कितना फर्क पड़ा आपके जीवन में, आपके जीवन में परिवर्तन आया है।
हमारी यहाँ कौन आने वाला है? हमारी मान सोनिया गांधी, हमारी प्रियंका गांधी आने वाली है भैया। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुशहाल है हम। और कार्यकर्ता करता धरता वही है और दूसरा कोई करने वाला नहीं भैया। मोदी? ना 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 ना, नो 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 नो। अरे परिवार है, गांधी के अलावा कुछ नहीं? और कुछ नहीं, केवल सोनिया। और नौजवान कहते हैं नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। सब गलत, बकवास, सोनिया गांधी बस, और कोई नहीं। सुबह 11 बजे प्रचार के लिए निकली प्रियंका को खाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो इस दौरान पानी और जूस लेती रहती हैं। अब 11 बजे वो निकली हैं गेस्ट हाउस से, खाना वाना खा के निकली हैं, नाश्ता करके निकली हैं। और दिन भर वो जितनी मीटिंगें, आज की उनकी 12 मीटिंगें शेड्यूल में हैं। रास्ते में क्या करती हैं? पानी या जूस लेती हैं? क्या करती हैं? पानी या जूस गाड़ी में रहता है, उसको लेती हैं। खाना कुछ नहीं लेती? खाना कुछ नहीं लेती। प्रचार के दौरान कहीं प्रियंका पर फूलों की बारिश होती है तो कहीं उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी, और प्रियंका भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करना नहीं भूलती। मुझे भाषण देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मंच लग जाता है, माइक लग जाता है, फिर नहीं तो जब मैं आप सबको इकट्ठे इस तरह देखती हूँ तो मेरा जी करता है कि मैं आपके पास आऊँ और बातचीत करूँ। भाषण खत्म कर प्रियंका फिर अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ भी लोगों की भीड़ और सोनिया प्रियंका की जय जयकार होती है। इस चुनाव में 3-4 प्रत्याशी और भी खड़े हैं उनके सामने। आप उनकी क्षमता खुद पहचानते हैं और सोनिया जी की क्षमता पहचानते हैं, और आप जानते हैं कि सोनिया जी किस तरह से आपके लिए काम करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सोनिया जी को दोबारा जिताएंगे, उनके हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि इससे आपका क्षेत्र आगे बढ़ेगा, आपका विकास होगा। प्रचार के दौरान प्रियंका लोगों को अपने किए कामों को भी गिनाना नहीं भूलती। किसने शुरू किया ये कार्यक्रम? राहुल जी ने शुरू किया। वैसे मैंने शुरू किया 2002 में मैंने शुरू किया था, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मेरा नजरिया ये था, अमेठी में थी तब, मेरा नजरिया था कि कुछ 8-10 गांव में समूह बन जाएंगे और महिलाओं का थोड़ा सा वहाँ विकास होगा। जब राहुल जी आए 2004 में तो उन्होंने सोचा 8-10 गांव क्यों, कम से लाखों महिलाओं का फायदा होना चाहिए। आज क्षेत्र में 12 लाख महिलाओं का फायदा है। प्रचार के दौरान प्रियंका पार्टी कार्यकर्ताओं से खुलकर मिलती हैं और उनका ये अंदाज सभी को खूब पसंद आता है। प्रियंका गांधी पुराने कांग्रेसियों के गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश करती हैं। करीब आने के लिए मंच छोड़कर आगे जाकर भाषण देती हैं और ये भी याद दिलाती हैं कि स्वयं सहायता समूह जिसकी तारीफ वरुण गांधी ने भी की थी, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से पहले 2002 में प्रियंका गांधी ने ही शुरू किया था। इस पर वो मुस्कुरा भी देती है। प्रियंका ज्यादा लंबा भाषण नहीं देती और नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहकर अगले पड़ाव की ओर निकल जाती है। कुमार विक्रांत, रायबरेली, आज तक। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांग रही हैं प्रियंका, और प्रियंका का काफिला रायबरेली में जहां से भी गुजरता है उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जुटती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें प्रियंका को देखकर उनकी दादी इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। प्रचार के दौरान जिस अंदाज में प्रियंका की जय जयकार होती है उसे देखकर लगता है कि रायबरेली में अब भी गांधी परिवार का जलवा बरकरार है। रायबरेली में प्रचार के दौरान प्रियंका का लोगों से बात करने का सलीका यहाँ के कई लोगों को बरबस उनकी दादी इंदिरा गांधी की याद दिला देता है। अब जरा प्रियंका का ये अंदाज भी देख लीजिए।
भीड़ में ये बच्ची गिर पड़ी थी और प्रियंका ने फौरन इसे गोद में उठा लिया। ये अंदाज है प्रियंका है, मंच से उतरने के बाद वो लोगों के बीच चली जाती हैं, एक बच्चे को गोद में उठाती हैं, एक कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ये प्रियंका गांधी का चुनावी अंदाज है। पूरे प्रचार के दौरान प्रियंका लोगों को ये बताना नहीं भूलती कि गांधी परिवार का रायबरेली से किस कदर गहरा नाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सोनिया जी को दोबारा जिताएंगे, उनके हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि इससे आपका क्षेत्र आगे बढ़ेगा, आपका विकास होगा। प्रियंका जहां अपनी सभा में स्थानीय युवकों से मिलकर उनका हाल जानती हैं, वहीं बुजुर्गों की भी समस्याएं सुनती हैं। ठीक दादा, आपका आशीर्वाद। उन्होंने तय कहा कि मैं विकास करूंगी, आती रहूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ आती रहे, चुनाव के बाद भी आती रहे। पंडित जवाहरलाल के वक्त से एजेंट है, अब तक चले आ रहे हैं, अब तक कांग्रेस ही है। और हम लोगों को गरीबों को पेंशन दी जाए या खिलाया जाए, इसी कोई बात नहीं कही। वो क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं कह रही थी, उन्होंने बस आश्वासन सब कुछ कहा कि हाँ ठीक है। ठीक दादा, आपका आशीर्वाद। जिन लोगों को प्रियंका से बात करने का मौका नहीं मिल सका, उन्हें भी प्रियंका निराश करना नहीं चाहती। जरा देखिए प्रियंका किस तरह इस लड़की के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। प्रियंका अपने भाषण में जहां मां सोनिया गांधी की तारीफ करती हैं, वहीं लोगों को अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की सोच भी बताती हैं। इस चुनाव में भी आप सोनिया जी को विजयी बनाएंगे, उनके हाथ मजबूत करेंगे, पंजे के बटन को दबाने से भारी बहुमत से उन्हें जिताएंगे, ताकि आपका क्षेत्र आगे बढ़े और ये देश विकसित हो, मजबूत हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 2014 की अपनी पहली जनसभा में प्रियंका गांधी को उनके घर के नाम से रायबरेली में उनके अपने घर में भैया जी के नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ पर प्रियंका गांधी विचारधारा की लड़ाई की बात करती हैं, यानी तोड़ने वाले मोदी और जोड़ने वाली कांग्रेस। तो प्रियंका गांधी फिलहाल लोगों से मिल रही हैं जनसभा करने के बाद। प्रियंका का काफिला रायबरेली में जिन सड़कों से होकर गुजरता है, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पहले से मौजूद रहती है। प्रियंका न सिर्फ रायबरेली में सोनिया के प्रचार का काम देखती हैं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आकर विकास कार्यों का जायजा भी लेती रहती हैं। अपनी चुनावी सभाओं में प्रियंका अपनी मां सोनिया के लिए कुछ इसी अंदाज में वोट मांगती हैं। कि आपके सामने जो 4-5 प्रत्याशी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्षमता आपके लिए काम करने की और निष्ठा से कौन आपके लिए काम करता है, ये बहुत स्पष्ट है। आप जानते हैं कि सोनिया जी ने बहुत ईमानदारी से आपका प्रतिनिधित्व किया। आपके क्षेत्र के तौर पर ये बहुत स्पष्ट है कि आपके लिए काम करने वाला कौन है। बाकी ऐसे प्रत्याशी होंगे जो आएंगे चुनाव के समय, उसके बाद दिखेंगे, और वो जब आते हैं तब भी दिल में ये भावना लेके नहीं आते जो सोनिया जी आपके प्रति लेकर आती है। सोनिया जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह है। इंदिरा जी का क्षेत्र था, ये पारिवारिक पुराना रिश्ता है उनके साथ। और जब वो यहाँ आपके बीच आती हैं, खुश रहती हैं, आपसे संपर्क करती हैं और दिल से आपके लिए काम करना चाहती हैं, एक उज्जवल भविष्य के लिए। प्रियंका ने पिछली बार भी अपनी मां सोनिया के लिए रायबरेली में जमकर प्रचार किया था, लेकिन इस बार लड़ाई मोदी बनाम गांधी परिवार की हो गई है, लिहाजा प्रियंका अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कुमार विक्रांत, रायबरेली, आज तक। जब ये समूह का कार्यक्रम शुरू